परीक्षा ले रहे हैं, उनको ठोक पीट करके देख रहे हैं मेरे लिए ही आई है कि संसार के लिए आई है। बार बार कह रहे जाओ अपने घर जाओ, जाओ अपने पति की सेवा करो, जाओ अपने बच्चों की सेवा करो। पतिव्रता नारी कहती हो अपने आप को, कैसी पतिव्रता हो? और एक प्रसंग सुनाया भगवान ने, माताएं बिल्कुल ध्यान से सुने, सभी सुनेंगे वैसे, पर विशेष रूप से माताएं। प्रसंग बड़ा अच्छा सुनाया भगवान ने, गोपियों को समझा रहे हैं कन्हैया। देखो, एक पतिव्रता स्त्री थी, है ना, पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम करते थे, दोनों में बड़ा लगाव, एक दूसरे के प्रति सम्मान और खूब प्रेम। पत्नी एक दिन घर के बाहर बैठ करके चावल बीन रही थी। पति काम पर से आया, देखा पत्नी बाहर ही बैठी है, तो अपना बैग ऑफिस से आया था तो रख दिया, पत्नी के पास बैठ गया और दिन भर क्या हुआ वो बताने लगा। और इतना थका हुआ आया था, इतना थका हारा आया था पति, कि बात करते करते उसको नींद आने लगी। नींद आई तो पत्नी ने वो थाली अलग रख दी चावल की, और पति पत्नी की गोदी में सिर रख करके ही सो गया। सुनिएगा ध्यान से, सो गया, नींद आ गई। अब पत्नी ने सोचा कि ये थके हुए थे पर मेरे साथ बैठ गए और नींद आ गई, जागेंगे तब देखा जाएगा। बैठी रही पति के इंतजार में, जगाना भी ठीक नहीं है, वो खुद जागेंगे तभी फिर अंदर जाऊंगी। बैठी रही, पति का सिर गोद में रखा है, बैठी है। अब उनका एक 15-16 महीने का बच्चा था, छोटा सा बच्चा। बच्चा कमरे में से बाहर आया, घुटमन घुटमन चल करके, घुटने के बल चल करके कमरे में से बाहर आया, और सामने जल रहा था चूल्हा। चूल्हा समझते? चूल्हा जल रहा था, उसमें गरम गरम अंगारे लगे हुए थे। अब 15-16 महीने का बच्चा क्या जाने कि वो आग है कि अग्नि है कि जल जाऊंगा, इतनी कहां बुद्धि। वो तो घुटमन घुटमन चल करके चूल्हे के पास जाने लगा, और उस माँ ने देखा कि ओहो मेरा छोटा सा बच्चा चूल्हे के पास जा रहा है, उसमें अंगारे हैं, गिर जाएगा तो जल जाएगा, तो क्यों ना उसको बचाने जाऊं। जैसे ही बच्चे को बचाने के लिए उठने लगी, तब ध्यान आया कि ओहो पति का सिर मेरी गोद में रखा है, उठूंगी तो इनकी नींद खराब हो जाएगी, और पति की नींद खराब हो जाए मतलब मेरा तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और नहीं उठूंगी तो उधर मेरा बेटा धीरे धीरे उस चूल्हे के पास जा रहा है, वो जल जाएगा। क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि इधर पति है उधर बेटा है, बचाऊं तो किसको बचाऊं, धर्म को बचाऊं अपने कि बेटे को बचाऊं। तो विचार करने लगी, इतने में तो धीरे धीरे बच्चा चला ही गया चूल्हे के पास, और जैसे ही बच्चे ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और बढ़ने के लिए चूल्हे के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, और आगे बढ़ने के लिए एक हाथ आगे जैसे ही रखा तो बच्चा तुरंत चूल्हे में गिर गया, और जहां चूल्हे में गिरा तो मां ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं देख सकती, अब मेरा बेटा जले तो जले पर मेरा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। हे भगवान, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जल जाए, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए, तो आप मेरे बच्चे की रक्षा करना, मैं तो अपने धर्म को नष्ट नहीं करूंगी। ये कह करके बैठी रही, नहीं उठी, आंख बंद कर ली, रोने लगी, बच्चा चूल्हे में गिर गया उन अंगारों में। हुआ क्या आगे, थोड़ी देर बाद पति की नींद खुली, पति जागा कि अरे मैं तो यहीं सो गया था। पत्नी बोली कोई बात नहीं, अंदर जा। अंदर जाके फिर कमरे में सो गया। अब पत्नी ने, उस माँ ने सोचा कि चलो पति तो उठ गए हैं, ये तो गए, पर अब बच्चे को तो जाकर देखूं कि उसको ज्यादा लगी तो नहीं, कितना जला है, जल गया होगा मेरा बच्चा। दौड़ लगा करके गई चूल्हे के पास, तो जाकर देखती क्या है मेरे भाई बहन, उसके पति व्रत धर्म में इतनी ताकत थी, उसने इतनी निष्ठा से अपने धर्म को निभाया था कि उस चूल्हे में जो गरम गरम अंगारे जल रहे थे ना, वो अंगारे फूल बन गए और बच्चा उन फूलों में खेल रहा था।
उतनी सी भी खरोच नहीं आई बालक को, क्योंकि उसने इतने निष्ठा से अपने धर्म को निभाया था। पतिव्रता स्त्री के धर्म में इतनी ताकत होती है कि वो स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती, स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एक वो कथा सुनी होगी ना, जो यमराज से अपने पति के प्राण लेकर आई थी, हाँ सावित्री। हाँ बताओ, पतिव्रता स्त्री थी, क्या नहीं कर सकती पतिव्रता नारी, बहुत कुछ कर सकती है, बहुत ताकत होती है पत्नी के धर्म में, बहुत ताकत होती है। बताओ, अंगारे कोई फूल बन सकते हैं? और उसके धर्म में इतनी ताकत, उसने इतनी निष्ठा से निभाया था कि बेटा जले तो जले पर मेरा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। तो धर्म भी बच गया और बेटा भी बच गया, दोनों बच गए। ये प्रसंग कृष्ण ने गोपियों को सुनाया और सुनाकर कहा कि सुन लो, एक वो पतिव्रता नारी थी कि बेटा जले तो जले, धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, पर दोनों बच गए। और एक तुम हो कि इतनी रात हो रही, अपने अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ गई। अरे बे, ढोर चराने वाला, गौ चराने वाला ग्वारिया, मेरे पास क्यों आई? चलो जाओ अपने घर जाओ। गोपियां बोली कि कन्हैया, ये जो प्रसंग आपने हमें सुनाया है ना, ऐसे 8-10 प्रसंग हमको भी आते हैं, कहो तो एक आध सुना दे। भगवान बोले सुनाओ। अब देखो गोपियों का उत्तर देखना, उत्तर कितना प्यारा दिया गोपियों ने। कृष्ण ने तो अपनी बात रख दी, अब गोपियों की बात। गोपी बोली कि आपने जो प्रसंग सुनाया उसका उत्तर हम आपको देती, ऐसा का ऐसा ही प्रसंग है, बस थोड़ा सा फर्क है, सुनिए। एक पतिव्रता स्त्री थी, पति पत्नी बहुत प्रेम करते। पति काम पर से आया, पत्नी से बोला कि मैं धन कमाने के उद्देश्य से बाहर गांव जा रहा हूं, तो बाहर विदेश जा रहा हूं, आने में 6 महीने, साल भर, 2 साल लग सकते हैं, तो तुम मेरा इंतजार मत करना, मैं आ जाऊंगा। पत्नी बोली, अरे आप तो इतने सीधे तरीके से कह रहे हैं कि मेरा इंतजार मत करना, आ जाऊंगा। आपको तो पता है ना कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ, मैं तो आपके बिना एक सेकेंड भी नहीं रह सकती। 6 महीने, साल भर, 2 साल, और ये मैं कैसे रहूंगी? मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी चलती। पति बोला, ठीक है मैं समझता हूँ, मैं भी तो प्रेम करता हूँ, मैं कोई कम थोड़ी करता हूँ, पर मैंने तुम्हारे पहले ही सारे मेरे जो ऑफिस के थे लोग, सबसे कहा, मेरे जो बॉस हैं उनसे भी कहा कि सर मुझे जाना है, तो क्या मैं परिवार को लेकर जा सकता हूं? तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि नहीं नहीं, अकेले जाना है। तो देखो, अब मैं तुम्हें तो ले जा नहीं सकता, पर हाँ मैं ये है, मैं वचन देता हूं, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। मैंने तो एक अवधि बताई, साल भर के अंदर अंदर आ जाऊंगा। पत्नी रोने लगी, नहीं नहीं मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती। पति बोला, तुम अपने घर चली जाओ, मायके में रह लेना इतने दिन, यहाँ नहीं रहोगी तो वहां माता पिता के साथ रहना, थोड़ा अच्छा लगेगा। पत्नी बोली, नहीं नहीं मुझे वहां नहीं जाना, मुझे तो आपके साथ ही रहना है, कुछ भी करो पर बस मुझे आपके साथ रहना है। रोने लगी। तो पति गया कमरे में और अपने कमरे में से एक तस्वीर लेकर आया, अपनी फोटो लेकर आया, और वो फोटो अपनी पत्नी को दी और पत्नी से कहा कि ये जो तस्वीर है ना, इसको तस्वीर मत समझना, इसको फोटो मत समझना, यूं समझना कि ये साक्षात मैं ही हूं। जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम इस तस्वीर के सहारे रहना, जैसे मेरी सेवा करती हो ऐसे इस तस्वीर की सेवा करना, और जब मैं लौट कर आ जाऊं तब मेरी सेवा करना, पर जब तक मैं ना आऊं तब तक ये तस्वीर ही तुम्हारा पति है, ये तस्वीर ही मैं हूं, मेरी है। तो बस इसको मान करके, प्रत्यक्ष मानकर सेवा करना। समझाया पत्नी को, तब जाकर वो मान गई। पति तो चला गया, पत्नी ने घर का दरवाजा बंद किया, तस्वीर वाले पति को बढ़िया अलमारी में बिठाया और रोज सेवा करती। स्नान करके आती, फिर उनको बढ़िया साफ कपड़े से पोंछती, भोजन करने बैठती तो एक थाली उनके लगाती, वो रात्रि में विश्राम करती तो वो तस्वीर को भी आड़ा ऐसे कर देती, सुला देती।
पूरी सेवा भाव से करने लगी। करते करते उसको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। तस्वीर वाले पति की पूजा करते करते 1.5 साल हो गया। असली पति लौट करके नहीं आया। अब तो उसका मन उस तस्वीर वाले पति में लग गया। अब तो वो सोचने लगी कि ये तस्वीर वाला पति ही मेरा असली पति है। और रोज वो सेवा का नियम जो था वो रोज बड़े भाव से करती। तस्वीर वाले पति को खूब सेवा पूजा करती, अच्छे से रखती, उसी को मानती सब कुछ। अब 1.5-2 साल के बाद असली पति एक दिन घर आया और उसी समय आया जिस समय वो अपने तस्वीर वाले पति की पूजा कर रही थी। दरवाजा खटखटाने लगा। वो असली पति द्वार पर खड़ा है। अरे देवी दरवाजा खोलो, देखो मैं आ गया हूं। दरवाजा खोलो। दरवाजा खटखटाने लगा और पत्नी उठ करके नहीं गई, क्योंकि उस समय वो तस्वीर वाले पति की पूजा कर रही थी। उसको लगा आया होगा कोई दूसरा, क्या पता कौन है। नहीं गई उठकर। 1 घंटा हो गया, वो असली पति घर के द्वार पर खड़ा है और वो अभी भी तस्वीर वाले पति की पूजा कर रही है। गोपियां कहने लगी, एक बात बताओ कन्हैया, एक प्रश्न करना है। क्या? कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए, आप बताओ। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भगवान बोले, सीधी सी बात। अरे जब असली पति आ गया तो फिर तस्वीर वाले पति की पूजा क्यों करना? उस स्त्री को तुरंत उठना चाहिए, तस्वीर वाले पति की पूजा बंद कर देनी चाहिए और दरवाजा खोल करके असली पति को लाकर उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। सीधी सी बात है। गोपियां बोली, बस हम भी यही कहना चाहती हैं। आपने अपने श्रीमुख से ही न्याय कर दिया। भगवान बोले, मतलब? गोपियां बोली, मतलब इतना सा है प्रभु कि अभी तक तो हम भी तस्वीर वाले पति की पूजा कर रही थी, नकली पति की पूजा कर रही थी। इस आत्मा के सच्चे पति तो आप परमात्मा हो और आप मिल गए हो, तो अब तस्वीर वाले पति की पूजा क्यों करना? आप आ गए हो तो फिर अब घर जाने के लिए क्यों कहते हो? हमको जब तक करनी थी हमने कर ली, हमने खूब निष्ठा से की, पर अब तो आप मिल गए हो, जब असली पति आ गए हैं तो फिर नकली पति को क्यों पूछना? वो तो शरीर का पति है प्रभु, आप तो आत्मा के पति हो। अब हम घर नहीं जाएंगे। भगवान बोले, अरे देवियों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं तो ठोक पीट करके देख रहा था कि ये सच में मेरे लिए ही आई है या अभी भी मन संसार में। पर आप धन्य हैं, मैं आपके भाव से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। और ऐसे तो रास में प्रवेश मिलता नहीं, इसीलिए मैंने आपकी परीक्षा ली और आप उस परीक्षा में पास हो गई है। तब भगवान ने गोपियों के साथ रास खेला। और ये रास लीला का जो प्रसंग है, ये कोई काम लीला नहीं है। हाँ, ये काम पर विजय प्राप्त करने वाली लीला है। भगवान गोपियों के साथ, क्योंकि देखो मैंने अभी आपसे स्पष्ट कर दिया कि भगवान परमात्मा है ना, वो तो परमात्मा है। और देखा जाए तो केवल गोपियां ही नहीं, आप हम सब उसकी पत्नियां हैं। हमारे अंदर जितनी आत्मा है, हमारी आत्मा के पति तो भगवान ही है ना। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर आत्मा है और आत्मा के पति तो परमात्मा है, वो तो सबका पति है। तो इसको इस भाव से ना लें कि भगवान गोपियों के साथ नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, भगवान तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते।